आइडिया देती है। अच्छा जी, स्प्लाइंस हमने क्रिएट करनी है, हम शेप्स में चले जाएं या इधर क्रिएट वाला मेन्यू, और क्या होगा, शेप्स इधर भी आ रहा है। दोनों जगह से आप किसी भी जगह से आप लाइन रेक्टेंगल वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, जे की से मैंने सिलेक्शन ब्रैकेट्स ऑफ की। कुछ हमारे पास यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जैसे कीबोर्ड एंट्री भी आ रही है कि आप इसको डायरेक्टली टाइप इन कर सकते हैं। ये रहने दें, कभी इस्तेमाल नहीं होगी। सबसे पहला काम आपने ये करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मॉडिफाई पैनल में आ जाए। मॉडिफाई पैनल के अंदर जिस वक्त आप आते हैं ना, अब मैं बाय थोड़ा सा जरा मैं इसको कमांड पैनल पे इधर कर लूँ तो उनके सबको नज़र आए। अच्छा जी, और मैं ये बटन भी ऑफ करने लगा, शो बटन, इनको मैंने ऑफ कर दिया, मैं इसको भी ऑफ कर दिया। जिस वक्त मैंने स्प्लाइन में ये ड्रॉ किया ना, लेट से रेक्टेंगल, तो ये इसको कहते हैं पैलेट्स। इसको हम कोलैप्स अनकोलैप्स कर सकते हैं। इस तरह छोटा सा पैलेट नहीं, सॉरी, रोल आउट कहेंगे पैलेट को फोटोशॉप में। वैसे एरो को मैंने क्लिक किया। जनरली स्प्लाइंस जो है ना मैक्स में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और हम लोग जिस वक्त मॉडलिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग स्प्लाइंस और पॉलीगॉन को मिक्स एंड मैच करते हैं, क्योंकि स्प्लाइंस के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि आप इसको एज अ रेंडरेबल ऑब्जेक्ट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, वो सबसे पहले कैसा होता है, जो सबसे ऊपर डायलॉग बॉक्स आ रहा है ना, वो है इनेबल इन रेंडर और इनेबल इन व्यू पोर्ट। आप इसको जैसे ही ऑन करेंगे ना, और F4 में ऑन करता हूँ, तो ये आपके पास स्प्लाइन जो है ना वो एडिटेबल पॉलीगॉन शेप्स के अंदर आ। ठीक है, अब मीनिंग ये होगा कि मैं जो भी वॉल बनाऊंगा या कुछ भी कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, मैं उसको यहाँ से रेंडरेबल कर सकता हूँ। अब उसमें हमारे पास जनरेट मैपिंग कोऑर्डिनेट्स भी आ रहे हैं। मैपिंग क्या है, टेक्सचर के लिए, रियल वर्ल्ड साइज हमने नहीं करना। अब ये इस वक्त रेडियल के ऊपर ऑन है, हम इसको रेक्टेंगल के ऊपर कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल पे हमने कर लिया, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको टेक्निकली हम इसको 12 फुट भी कर सकते हैं टेक्निकल, लेकिन ये सेंटर से हो रहा है। 12 फुट किस तरह हुआ है, नीचे और ऊपर दोनों साइडों से हुआ है, सिर्फ एक साइड पे ऊपर नहीं हुआ। पॉइंट गेट की ये उसकी, इसके बाद विड्थ है 2 इंच है, 1 इंच है, कितनी है। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना, ये जनरली किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। वॉल्स वगैरह हम जिस वक्त बनाएंगे ना, तो हम इसके ऊपर मॉडिफायर ही लगाएंगे। वो कौन सा, एक्सट्रूड। वेरी सिंपल, हर सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल कॉमन मॉडिफायर है, हर सॉफ्टवेयर के अंदर। नाम भी इसका यही है, एक्सट्रूड। ठीक है, एक्सट्रूड को मैंने ऑफ कर दिया। एडिटेबल, दोबारा रेक्टेंगल में मैं आ जाता हूँ। ये दोनों स्विचेस आपको पता लग गया, रेक्टेंगल और रेडियल, यानी कि आप उसको, ये रेंडरिंग से रिलेटेड बात हो रही है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ ना, तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ये सिर्फ व्यू पोर्ट में इनेबल होगा। अगर आप सिर्फ एक टिक बॉक्स करके तो इसको रेंडर प्रेस करेंगे ना, नहीं आएगा। अगर मैं ये इनेबल रेंडरेबल करके इसको रेंडर प्रेस करूँगा ना, फिर ये रेंडर में नजर आएगा, यानी व्यू पोर्ट और उसका अलग अलग है। ठीक हो गया। ऑटो स्मूथ, ट्विस्ट करेक्शन वगैरह ये सब हमारी जनरल चीज़ें हैं। ट्विस्ट करेक्शन से भी बाद फ़र्क पड़ता है, बाद भाई ये आपने अभी तो ये सीधा ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा, अब हम इसको ना, इसकी बजाय हम कंट्रोल राइट क्लिक करते हैं, सर्कल बना दो। दोबारा इधर मॉडिफाई पैनल में आ गए। मॉडिफाई पैनल में आके हम जो चीज़ देखने लगे थे वो था इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन को अगर मैं कम करता जा रहा हूँ तो देखें क्या हो रहा है। तो बेसिकली उसके सेगमेंट्स कम होते 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 इसेंशली वो एक स्क्वेरिश फॉर्म में आ गए। क्या वो समझ लगी? यानी बेसिकली उसकी वो जो स्मूथनेस है ना, वो है ये इंटरपोलेशन सैंपल। इंटरपोलेट, इंटरपोलेट का मतलब पता क्या होता है? आइडिया है इंटरपोलेट का मतलब क्या है? इंटरपोलेशन होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्स में लगाने लगूं,
दो पॉइंट्स मैंने लगाए, पॉइंट्स क्या वर्टेक्स लगाए दो, ठीक है। अब इसके और इसके दरमियान ना, यानी अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी तरह मूव करूंगा या इन बिटवीन करूंगा ना, तो इसके दरमियान जो मूवमेंट हो रही है ना, कंप्यूटर अगर उसको खुद से डिफाइन करेगा ना, यानी अगर ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा ना, तो इसके दरमियान जो मूवमेंट हो रही है या कुछ भी हो रहा है या स्टेपिंग हो रही है कुछ भी, या कोई किसी किस्म का प्रोसेस हो रहा है दो पॉइंट्स के दरमियान, उसको कहते हैं इंटरपोलेशन, ठीक है। उसको कहते हैं इंटरपोलेट करना। तो इंटरपोलेट ये हो रहा है कि इस वक्त ये जो हमारी स्प्लाइन है ना, इसमें हमने उसको दो सेगमेंट्स बताए, तो दो सेगमेंट्स क्या हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली ये और ये है। अब उसके इन बिटवीन उसने इसको इंटरपोलेट करके खुद ही से वर्टेक्स ऐड कर देंगे ताकि वो थोड़ा राउंड हो जाए। अगर मैं इसको 0 के ऊपर ले जाऊं तो ये 4 है, ठीक है, यानी इन बिटवीन इनके दरमियान ऐड हो रहा है। टॉप व्यू पे जा रहा हूँ, ये और ये पॉइंट आपने देखना है कि उसके दरमियान क्या हुआ, 1 ऐड हुआ, ठीक हो गया। यानी ये इंटरपोलेट है उसको स्मूथ करने के लिए, यानी ये जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली उसको इंटरपोलेट कर रहा है ऐसे, क्लिक 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 क्लिक, 4 5 6 7 8 9 10, इसी लेवल पर जाके जो इंटरपोलेशन है वो इतने ज़्यादा पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे तो कि वो स्मूथ हो जाएगा। अब इंटरपोलेशन के अलावा एडेप्टिव भी आती है, उसके दरमियान पॉइंट्स ऐड कर देता है उसे कर्व को स्मूथ करने के लिए, ठीक है। एडेप्टिव भी आप रख सकते हैं और स्टेप्स भी खुद ही मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। एडेप्टिव पे रखना चाहिए, एडेप्टिव ज़्यादा बेहतर है लेकिन डिपेंड करता है जिस वक्त आप उसको एक्सट्रूड करेंगे तो वो कितने ज़्यादा उसके सेगमेंट्स ये नज़र आ रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ज्योमेट्री है। तो हमने कोशिश ये करनी है हमने ऑप्टिमाइज तरीके से मॉडल करना, ठीक है। मैं वापस आ जाता हूँ, मॉडिफाई मैंने रिमूव कर लिया, एडेप्टिव का भी आपको आइडिया हो गया, इंटरपोलेशन का भी, ऑप्टिमाइज आप ऑन ही रखें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सर्कल का आपको आइडिया हो गया, इसका आइडिया हो गया, रेक्टेंगल का कुछ जनरली 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे मुख्तलिफ होंगी, लेकिन जनरली जो है ना इन सब के अंदर शेप्स में तकरीबन सब कुछ कॉमन होगा। मास और टेक्स्ट, टेक्स्ट एक ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। टेक्स्ट पे आप क्लिक करके तो टेक्स्ट में कुछ भी टाइप इन कर सकते हैं। एट दी एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं ना आपने इन सबको एडिट पॉली लगा के कन्वर्ट टू एड्रेबल पॉली, ठीक है। लेकिन ये वैसे मैंने आपको बताया मतलब स्टैक आप मेंटेन भी रख सकते हैं, यानी कि नहीं रख सकते स्टैक। वैसे मैं तो कोशिश तो ये मेरी होती है कि मैं अपना स्टैक मेंटेन रखूं, लेकिन स्टैक मेंटेन रखने से आपकी फाइल भी हैवी होती है और जो आपको नेविगेट करना है ना वो भी थोड़ा सा ज़रा टफ होता जाता है इन द लॉन्गर रन में, फ्यूचर रन में, ठीक हो गया। स्प्लाइन अब जो जनरली जो बताने वाली चीज़ है ना, आपने क्रिएट में जाना है लाइन, अब कुछ ना कुछ अब आप ना ड्रॉ करके लेके आए, क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक पहला पॉइंट हो गया, लेफ्ट क्लिक दूसरा पॉइंट, अगर गलत लग जाए बैक स्पेस से रिमूव कर दें, बैक स्पेस से रिमूव कर दें, गलत लग जाए मिडिल माउस बटन से आप उसी तरह पैन करेंगे, टॉप व्यू से आप जाके लगा लें, जैसे ये टॉप व्यू शिफ्ट दबा के 45 डिग्री, सेम वही कैड वाली साइंस है, शिफ्ट दबा के 45 डिग्री पे कंस्ट्रेंट हो जाएगी, और आपने किसी भी और एंगल पे लगानी है तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, कई दफ़ा ये होता है कि आप कोई भी की प्रेस रखते हैं या लेफ्ट माउस बटन ड्रॉ करके रखते हैं तो आप उसका जो टेंजेंट हैंडल है ना उसको आप स्मूथ कर सकते हैं। अब वर्ड मैंने यूज़ किया टेंजेंट हैंडल, लेफ्ट माउस ड्रैग किया छोड़ दिया, ये कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसके बगैर भी आप सारा इफेक्ट जो है ना वो काम अचीव कर सकते हैं। उसकी वजह है कि अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस वक्त मैंने इसको, अच्छा एक चीज़ और, पहला येलो डॉट है, बाकी कितने लगे हैं वाइट, वो ये इंडिकेशन कर रहे हैं वो स्टार्टिंग है बाकी एंडिंग है। अब मैं इसको जाके एंड पे
क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लोज कहा तो कह रहा है क्लोज स्प्लाइन, मैं कहता हूँ यस। ठीक है, अब शॉर्टकट कीज के ऊपर हम आ जाते हैं। इसको मैं जरा दोबारा इधर ही रख दूँ। 1 की प्रेस की, वर्टेक्स में चला गया। सिलेक्शन में आप देख रहे हैं 2 सेगमेंट 3 की पूरी स्प्लाइन, यानी इसको मैं सेलेक्ट करूँगा पूरी स्प्लाइन होगी। 2 को करूँगा सेगमेंट होगा, 1 को करूँगा वर्टेक्स। 1 क्यों नहीं होगा, ये रहा 1। क्या है वर्टेक्स? वर्टेक्स इज डॉट। पॉलीगॉन में भी यही होगा, वर्टेक्स डॉट होगा। अब इनके दरमियान ये जो कनेक्टिंग लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंट। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं लिस्ट को, ताकि हमें ये चीज़ वाज़िया नज़र आ जाए। इधर से भी आप जा सकते हैं और इधर से भी क्लिक करके जा सकते हैं। स्प्लाइन, हाँ स्प्लाइन क्या है? स्प्लाइन पूरी कनेक्टेड लाइन है। ठीक है, जितने भी बंच ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड होंगे वो एक स्प्लाइन में होंगे। अगर मैं इधर जाके लेट्स से स्प्लाइन में जाके क्रिएट लाइन कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे क्लिक करके दोबारा क्लिक करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ, तो स्प्लाइन में ही हूँ मैं, लेकिन नहीं सेलेक्ट हो रहा क्योंकि वो एक अलग स्प्लाइन है, ये एक अलग स्प्लाइन है, ये एक अलग स्प्लाइन। सेगमेंट क्रॉस ऐसे, वर्टेक्स क्रॉस ऐसे। अच्छा, अब वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट किया तो आपने देखा इन पे कुछ अपीयर हुआ। कैड में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ये है। ठीक है, हाँ इनको कहते हैं टेंजेंट हैंडल्स। ये जो चीज़ अपीयर हुई है ना, अब हम कर क्या सकते हैं? जो जो मैक्स की कर्व्स की पावर शुरू होती है ना, वैसे शुरू होती है कि जो स्मूथनेस आपको फील हो रही है ना, मैं इसको किसी भी डायरेक्शन के ऊपर वेट कर सकता हूँ या फेवर दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसे हैंडल्स को मूव करके वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और मैंने हैंडल्स को मूव कर सकता। पॉइंट को मैंने मूव करना है तो इस पॉइंट को मैंने मूव कर लिया और हैंडल्स को मैंने ऐसे मूव कर लिया इस तरह। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर वर्टेक्स के ऊपर मैंने किसी भी वर्टेक्स के ऊपर ला के माउस ला के राइट क्लिक किया और मैं उसको कॉर्नर कर सकता। ये इस वक्त बेजियर के ऊपर कॉर्नर चूज किया तो आपने देखा क्या हुआ, उसकी स्मूथनेस खत्म हो गई। ठीक है, या अगर इसको मैं ऐसे स्मूथ रहने देता हूँ और मैं सेगमेंट के ऊपर आया, क्लिक किया, राइट क्लिक किया और मैंने इसे लाइन कर दिया कर्व की बजाय, ये मैक्स की पावर शुरू हो गई है, वो आपको अंदाजा हो रहा होगा। किसी भी चीज़ को राइट क्लिक किया और ये टेक्निकली वो कर्व ही है, लेकिन हमने उसे कर्व नहीं ऐड किया। ये दोनों चूंकि हमने कर्व में बनाई थी उनके हैंडल से, इस वजह से आप इसको कर्व कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी मैं अगर राइट क्लिक करूं और बेजियर कर दूं तो हमारे पास एक अदद कर्व आ गई। अब इस जगह से क्यों नहीं मूव हुई? क्योंकि ये उसका हैंडल है। अच्छा, ये किसी वजह से लॉक हुआ हुआ है, लॉक नहीं हुआ सॉरी, ये किसी वजह से नहीं शो हो रहा। उसकी वजह ये है कि हमने इसको भी क्या किया था, लाइन कर दिया हुआ था। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके दोबारा कर्व कर दूंगा तो ये अपनी असल फॉर्म में शो हो जाएगा, कर्व वाली फॉर्म। ठीक है, हैंडल्स हमारे